गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है क्रांतिकारी चूहा, रेवोल्यूशनरी माउस। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार गुरुजी अपना भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। सूर्य सिद्धार्थक बड़े गुस्से में आता है। गुरुजी, हमें जो है कुछ चेंजेस चाहिए। कहते क्या चेंजेस चाहिए? कहते नहीं, मैं चाहता हूँ जो है आश्रम जो है इसकी व्यवस्था में कोई हम लोग क्रांतिकारी जो है वो चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ज़बरदस्त बदलाव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी सूर्य सिद्धार्थक को बोलते हैं, बेटा आप पानी पीजिए। कहते देखो, बदलाव जो है लॉ ऑफ नेचर है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। लेकिन चेंज जो है बेटे वो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। जब भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं तो वो बदलाव जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो बदलाव हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उससे अलग होते हैं। कहते बेटा, जब भी तुम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे, जिस कारण के लिए क्रांति की जाती है, क्रांति लोग अक्सर करते हैं बदलाव के लिए, लेकिन जो बदलाव होते हैं उस क्रांति से भी भयंकर बदलाव होते हैं। पहले इंडिया में जो मुगलों का राज था, फिर अंग्रेज़ों का राज हुआ, उसको हटाने के लिए क्रांतियाँ हुई और आज तुम स्थिति को देखते हो। लेकिन ये बात होती है, क्रांति जो है, अक्सर क्रांति जिस लिए की जाती है उसका पर्पस जो है वो खो जाता है। इसे तुम्हें समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी लंबी सी कहानी सुनाता हूँ। तो सूर्य सिद्धार्थक बोलते हैं, हाँ जी गुरुजी बताइए। कहते बेटे, इस कहानी का नाम है क्रांतिकारी चूहा। कहते एक जंगल था। जंगल में चूहों की एक बस्ती थी। हर एक जंगल में चूहों की बस्ती होती है और बस्ती में बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं। और उनमें से एक चूहा था, वो थोड़ा पढ़ा लिख गया। पढ़ लिखने के बाद उसने हार्वर्ड से जाके पीएचडी कर ली और ज़्यादा नॉलेजेबल बना। ज्ञान आ गया। ज्ञान आना अच्छी बात होती है, लेकिन यह कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक है। अब चूहा जो था वो समझना शुरू हो गया कि हम लोग वापस आया जंगल में और दूसरे चूहों से कंपैरेटिवली बड़ा नॉलेजेबल था। उसने देखा, यार हमारे चूहों की दुर्दशा का कारण क्या है? यहाँ पे जो बिल्लियाँ हैं जंगल में, बिल्लियाँ जो है वो चूहों को खा जाती थी, जिससे कि उनका नुकसान होता था। चूहा चूहों के दर्द को समझता था। इंसान थोड़ी है जो इंसान जो होता है इंसान के दर्द को नहीं समझता। भाई मर भी रहा हो, दूसरा भाई एंजॉय कर रहा है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन वो चूहा था और पढ़ा लिखा था, और पढ़ा लिखा जो चूहा था उसने पढ़ा था यूनिटी इंस्टेंस, तो वो उसके ऊपर भी देख रहा था। और उसने ऑटोमेशन के बारे में भी पढ़ा था, जो माइक्रो मैनेजमेंट्स के ऊपर भी उसने बड़ा पढ़ा था। और अब वो कहता कि इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन करके चूहों के जीवन में मैंने क्रांतिकारी चेंजेस लाने हैं। वो चूहों को मिलता भी था, उनको जागरूक भी करता था, और वो रीज़न देखता था कि यार क्या कारण है, क्या रीज़न है कि बिल्लियाँ हम पे अटैक कर देती हैं। और वो इसके ऊपर काफ़ी वो चिंतन मनन करता था। दूसरे चूहों के साथ उसकी एक एसोसिएशन थी। उसने कुछ बुद्धिजीवी चूहे थे और कुछ बुजुर्ग चूहे थे। ठीक है, बुजुर्ग चूहे जो होते हैं उनको एडवांटेज होता है एज का। अकल तो होती नहीं, लेकिन एज के एडवांटेज से लोग जो है मानते हैं कि ये ज्ञानवान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज और नॉलेज का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये एक सिर्फ इल्यूजन है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक संस्कार होते हैं कि चलो बड़ा बुजुर्ग है तो शायद उसने बाल सफ़ेद धूप में नहीं किए, तो इसलिए उसको वो आदत देता है। अब ये चूहा जो है सबसे स्टार्टिंग में जो है इसने चूहों की एसोसिएशन बनाई। उनको बोला कि नहीं, इनको हम लोग जूडो कराटे सिखाते हैं, ताइक्वांडो सिखाते हैं। इसने बड़ी बड़ी मोटिवेशनल मूवीज़ दिखाई जिसमें ये बोला गया कि नहीं,
हमें बिल्लियों से नहीं डरना चाहिए। लेकिन क्या होता था, जब चूहे ने ये देखा कि जब भी कोई बिल्ली आती थी सैकड़ों चूहे उसे देख के भाग जाते थे। बिल्ली उसमें से 2-4 चूहे जो थी पकड़ती थी, एक आधे को खा जाती थी, बाकी को मार देती थी। ये ऐसा ही चल रहा था। उधर से कुछ जो चूहे जो थे, जो एस्ट्रोलॉजर चूहे थे, वो कहते थे बेटा ये भाग्य की बात होती, भाग्य की बात है। चूहा जो है उसको बिल्ली खाएगी, ये भाग्य। एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर चूहा था वो अपने, उसका भी हर एक सच होता है, मेरा सच होता है, आपका सच होता है, सबका सच होता है। तो उस एस्ट्रोलॉजर चूहे का भी एक सच था जो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर था, वो अपनी जगह ठीक था। लेकिन ये जो क्रांतिकारी चूहा था ये यही सोच रहा था कि नहीं, हमने बिल्लियों से अपने आप को आज़ाद कराना है। और अब क्या होता है, एक बार चूहों की महासभा होती है, उसमें दूसरे जंगलों के भी चूहे आते हैं। वहाँ पे एलईडी जो है उस पर वो वर्चुअली वो एक चीज़ दिखाता है, कहते हैं ये देखते हैं जी ये कौन है, कहते हैं ये एक चूहा है। कहते हैं नहीं ये चूहा जरूर है, ये चूहा ऑर्डिनरी चूहा नहीं है, ये मेरे ग्रैंड फादर हैं। कहते क्या, कहते ये मेरे वो ग्रैंड फादर हैं। आपने वो कहानी सुनी थी ना कि जिसमें जंगल में जो शेर था वो एक जाल में फंस जाता है हंटर के, उसके जाल को जिसने काटा था ये मेरे वो दादू पापा हैं। अगर हमने जंगल में जो है शेर का जाल ना काटा होता तो शेर को किसने पकड़े ले जाना था, हंटर ने। तो राज तो शेर का नहीं होना था। अगर आज शेर जंगल में राज कर रहा है वो हमारे कारण कर रहा है। और दूसरी बात ये है, मैंने बहुत सारी डेमोक्रेसी की किताबें पढ़ी है कि जंगल जो है उसमें कोई भी राजा बन सकता है, लेकिन ये शेर जो है ये अपना ज़्यादा एकाधिकार जलाते हैं। मेरे दादू का इस पे एहसान था, लेकिन शेर एहसान फरामोश है, वो भूल गया हमें। अब अगर हमें बिल्लियां खा रही हैं तो शेर जो है उसके राज्य में ऐसा हो रहा है वो बिल्लियों को कंट्रोल नहीं कर रहा। कहते अब हम जो है, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा जो है जैसे शेर है हम क्यों नहीं बन सकते। तो यहाँ पे एक बूढ़ा शेर बोलता है, आता है उस पे, वहाँ पे आके मंच पे आके उस क्रांतिकारी चूहे को थप्पड़ मारता। कहते बेटा वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है इंडिया की तरह जहाँ पे चूहे भी शेरों के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। अगर वहाँ पर भी लड़ते तो जीते तो शेर ही जाते हैं। तू कौन क्या कर रहा है, हमें मिसगाइड कर रहा है। कहता नहीं मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्रांति ला के दूंगा, मैं यहाँ पे चेंज ला के रखूँगा। कहते चूहे दूसरे बोलते हैं कि देख अब क्या होता है, कुछ हमारी जो चूहों की संख्या भी तुम्हें पता है बढ़ती है। चूहे जो हैं बड़े लस्टी होते हैं, वो कहते हैं हमारी संख्या भी बढ़ती है, अगर हमारे 10 चूहे मरते हैं तो हमारे 30 चूहे पैदा भी तो हो जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, चला हुआ है प्राकृतिक रूप में, चलने दे बेटा। वैसे भी जनसंख्या बढ़ रही है तो कल को मुश्किल ना आए। तो जैसे जो चल रहा है, बिल्लियाँ अगर हम में से कुछ खा जाती हैं तो हम कुछ पैदा भी हो जाते हैं, तो ऐसे चलने दे बेटा। लेकिन वो चूहा था, उसने कहा नहीं, उसने ऑटोमेशन जो है वो लगाई। उसने कहा, उसने और गूगल किया, उसने कहा बिल्लियाँ चूहों जो बिल्लियाँ हैं वो कुत्तों से डरती हैं। उसने कुत्तों की आवाज़ें भर दी, जब भी कोई बिल्ली उनकी बस्ती में आती थी वो कुत्तों की आवाज़ जो थे वो साउंड लगा देता था, जिससे बिल्ली डर जाती थी। इस रीज़न में कहीं यहाँ पे डॉगी ना हो। कुछ टेक्निक्स इफेक्टिव भी होती हैं। फिर उसने कुछ कैमरास लगाए, जो शीशे की कैमरा लगाए थी, तो उससे क्या होता था, बिल्ली के आने का पता लग जाता था। फिर उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि कुछ चूहे जो थे वो 24 आवर जो थे वो पहरा देते थे ड्यूटी वाइज, कि आज यहाँ पे बिल्ली आती थी, उसके उन्होंने कोड वर्ड रखे हुए थे। तो ये इस ढंग से कुछ चीज़ें जो थी इस चूहे की इफेक्टिव जो थी वो हो रही थी। लेकिन क्या है, चूहा जो था, उसकी जो क्रांतिकारी चूहा था, उसने अपनी R&D की, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखा, कहते दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। फिर उसने गूगलिंग की, कहते जो बिल्लियां हैं उनके दुश्मन डॉग्स होते हैं। तो कहता यार डॉग्स को कैसे बुलाया जाए। फिर उसने और गूगल किया, कहते जो डॉग्स होते हैं ना, जो हंटर होते हैं, इनके पास बड़े ज़बरदस्त डॉग होते हैं। उसने वहाँ पे ईमेल की, तो ईमेल का ज़माना था, ऑटोमेशन का ज़माना है, ठीक है, तो चूहे ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं इस चीज़ का। उसने दिया बेनिफिट। तो उसने वहाँ पे कुछ हंटर थे, उनको उसने मेल की कि हमारे यहाँ पे जंगल में बहुत शानदार जो थे लॉयन हैं, कुछ और एनिमल्स हैं, उसके बारे में उसने फ़ोटो पोस्ट किए। वो देख के जो क्या नाम है हंटर्स,
उनका एक ग्रीड फैक्टर होता है। हर एक जगह में नीड और ग्रीड फैक्टर होता है जिसके कारण बंदा काम करता है, या नीड फैक्टर के कारण या ग्रीड फैक्टर के कारण। तो वो जो हंटर थे उनको जो उसका ईमेल था, उसके फोटोग्राफ थे, उसने उस जंगल की तरफ अट्रैक्ट किया। यहाँ पे जो था चूहा था, उसने भी अपनी R&D की। उसने देखा कि मैंने नोट किया है यहाँ पे कुछ नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, उसकी उन्हें फ़ोटो बनाई। उसमें लॉयन है, चीता है और दूसरे एनिमल्स हैं, और एक तरफ बेचारे वेजिटेरियन हैं। और उसने ये देखा कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स वेजिटेरियन एनिमल्स को खा रहे हैं। एक एक्सप्लॉइट हो रहा है और एक को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसने ये भी देख लिया कि यहाँ पे कुछ फोक्स हैं। ज़्यादातर जो लॉयन हैं उनकी जो पीए थे वो फोक्स थे। अक्सर लॉयन का जो पीए होता है वो फोक्स होता है। तो यहाँ पे उन्होंने उसको भी देखा कैसे किया जाए। कुछ उनके एडवाइज़र थे, जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल एडवाइज़र्स, वो आउल थे। फिर कुछ और थे, वो क्रो थे। तो इसने ये इनको सारा नोट कर लिया और इसने बोला इनको मैं कोई ना कोई सबक सिखाऊंगा। इन बिटवीन जो थी वो हंटर्स आ जाते हैं। जब हंटर आते हैं तो उनका ये वेलकम करते हैं। मैन एंड माउस आर फ्रेंड्स। ये ऐसा इन्होंने अपना वो पकड़े होते हैं बड़े बड़े वो बैनर्स, मैन एंड माउस आर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जंगल। तो यहाँ पे वो हंटर्स भी खुश हो जाते हैं। हंटर से इनकी बातचीत होती है। ये यहाँ के रास्ते उनको बताते हैं। कहते हैं ना घर का भिदी लंका ढाए। तो उनको जो थे हंटर जो थे वो स्किलफुल थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था जंगल की सारी डिटेल्स बताते हैं। ये चूहे जंगल की डिटेल्स आउटसाइडर को, विदेशी यानी कि ये जो हंटर्स होते हैं उनको बताते हैं। हंटर हंटिंग में माहिर होते हैं। लेकिन एक बात है, हंटर वो नहीं होता जो चूहे को मारे, हंटर वो जो शेर को मारे। अब क्या हुआ, हंटर के आने से इन्होंने एक छोटा विज़न रखा था। जब हंटर आएंगे, चूहों का विज़न है, एक विज़न होता है, बुद्धि का एक लिमिट होता है। क्रांतिकारी चूहे ने सोचा था जब हंटर आएंगे, हंटर अकेले नहीं आएंगे, साथ में उनके शिकारी कुत्ते होंगे। जो ये शिकारी कुत्ते होंगे उनके आने से जो बिल्लियां हैं उनके ऊपर अटैक होगा, क्योंकि शिकारी कुत्ते हैं, उनको भोजन चाहिए, वो बिल्लियों का होगा। बिल्लियों के खाने से क्या होगा, हमारी चूहों की बस्ती सेफ हो जाएगी। एक लिमिट होती है इंटेलिजेंस की। तो जो क्रांतिकारी चूहा था अपनी लिमिट में ठीक था। अब बड़े बुजुर्ग जो थे उसके जो चूहे थे उन्होंने अप्रिशिएट किया। वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे जो हंटर्स थे वो लॉयंस का या दूसरे जो एनिमल्स का शिकार कर रहे थे, उनके डॉग्स थे वो बिल्लियाँ खा रहे थे। बिल्लियों के खाने से बिल्लियों में क्या था, भगदड़ मची। और जब कोई किसी के ऊपर कोई अटैक होता है, बिल्लियाँ भी बेचारी जो अपना वीज़ा लगवा के दूसरी जो कंट्रीज़ के जो जंगल थे उसमें जाने लगी। और यहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले एनिमल्स थे उनकी जो थी चांदी हो गई। तो उन्होंने पूरी तरह से एक जो फोबिया फैला दिया, इस जंगल में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस जंगल में कुछ नहीं है। और दूसरे विदेशों के जंगल में तो बड़ा शानदार है, वहाँ पे बड़े बड़े शानदार चूहे हैं, बिल्लियाँ मोटी होती हैं। तो बेचारी बिल्लियाँ इस झांसे में आके, कुछ बिल्लियों को जो थी वो क्या कर रहे थे, ये शिकारी कुत्ते खा रहे थे। कुछ बिल्लियाँ बेचारी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाती हैं और माइग्रेट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारी चूहा जो था अब नेता बन गया था, उसका कद ऊंचा हो गया था। जहाँ पे हर रोज़ 20-25 चूहे जो थे वो उनकी बस्ती में ये बिल्लियाँ खा जाती थी। अब वो चूहे जो थे वो बचने शुरू हो गए। चारों तरफ जो है चूहों में भी एक एनर्जी आ गई कि देखो जी हमारे संगठन में बहुत शक्ति है और ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब भी थोड़ी सी शक्ति आती है तो अहंकार आता है। अब चूहे जो थे वो शेरों को भी मुंह दिखाते थे। शेर भी बेचारे क्या करते, जो हंटर थे शेरों को या तो मार देते थे, या शेर ज़्यादातर उन्होंने क्या कर लिए थे, उन्होंने उन्हें ले गए थे, या तो उन्हें जू में ले गए या फिर उन्हें क्या किया, सर्कस में। क्यों नहीं। और क्या था, अब शेर भी बेचारे सर्कस में जो है बिल्लियां बने हुए थे। जंगल जो था उसमें थोड़ी सी आगे से थोड़ी सी शांति हुई थी। और उधर से चूहे जो थे वो भी इसको बोल रहे थे कि हमारा जो नेता है बड़ा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी चूहा है। अब जो हंटर्स जो थे उन्होंने कहा कि यार जंगल इतना बड़ा है, यहाँ पे हम लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटेगी, कहते हैं यहाँ पे जगह अच्छी है। वहाँ पे
घर बनने शुरू हो गए। उधर से रियल एस्टेट वाला कोई बंदा आ गया, उसने वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए। जब घर बनाने शुरू किए, धीरे धीरे जंगल जो था महाजंगल बन गया, इंसानों की बस्ती बन गई। जी हाँ भाई बहनों, एक जंगल होता है, एक महाजंगल होता है। जंगल में फिर कोई रूल होता है, महाजंगल जो कि हम इंसानों की बस्ती बोलते हैं, उसके कोई नियम नहीं थे। अब चूहे और खुश थे, कहते मैन, उन्होंने फिर बैनर उठाए हुए थे, मैन एंड जो माउसेस आर फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, चूहे जो थे अपना मस्ती में थे, वो कहते यार और बढ़िया हो गया, यहाँ पे देख इंसान आ गए हैं, वो खाना खाते हैं, उनके घरों में जा जा के हमें खाना भी मिल रहा है, बिल्लियों से भी हमें निजात मिल गई है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो इंसान थे, जब वो आए, वो देखते हैं कि यार यहाँ पे चूहे हमारे घरों में भूत आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, उस बस्ती का जो हेड होता है वो एक पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाता है। पेस्ट कंट्रोल वाला क्या करता है, वहाँ पे छिड़काव करता है, वो पेस्ट की ऐसी ट्रीटमेंट करता है कि चूहों की पूरी बस्ती जो है वो बर्बाद हो जाती है। सारे चूहे बेचारे जो हैं वो मर जाते हैं, और जो क्रांतिकारी चूहा है वो भी मरा हुआ जो होता है वो मर जाता है। लेकिन कुछ 2-4 चूहे क्या करते हैं, उस क्रांतिकारी चूहे की एक समाधि बनाते हैं, और आज भी देश विदेश के चूहे आके उस क्रांतिकारी चूहे को प्रणाम करते हैं, और याद भी करते हैं कि चूहे ने जिस कारण के लिए क्रांति की थी, उसने बिल्लियों को भगाने की कोशिश की थी, और उसने धीरे धीरे जो वो जंगल था, वो एक जंगल से इंसानी बस्ती बनी, और इंसानी बस्ती जो थी उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए, कल को प्लेग ना फैल जाए, चूहों पे पेस्ट कंट्रोल करवा दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस क्रांतिकारी चेंज के लिए, होपिंग ये बात किसी के पल्ले पड़ेगी। तो यहाँ पे गुरुजी सूद सिद्धार्थक को बोलते हैं, सूद सिद्धार्थक, हमें से एक बात ही याद रखनी चाहिए कि क्रांतिकारी जो सोच है वो ठीक है, लेकिन अक्सर जिसके लिए क्रांति की जाती है वो पर्पस से हम लोग क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, डिटूर हो जाते हैं, और चीज़ कहीं की कहीं और बन जाती है। इसे हमें समझना चाहिए। सूद सिद्धार्थक कहता गुरुजी मेरी समझ में आ गई। सूद सिद्धार्थक के तो बाद ये समझ आ गई, होपिंग किसी और एक भाई बहन के भी ये बात समझ आएगी। जिंदे बसे रहो, खुश रहो।